मैं प्रोफेसर अनीता जठार मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए, आज मैं आपके लिए स्वाध्याय लेकर आई हूँ वृंद के दोहे का। बहुत आवश्यक, इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए अंत तक वीडियो के साथ बने रहे। वृंद के दोहे देखिए, आकलन के आधार पर प्रश्न दिए हैं। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है क्योंकि सरस्वती का जो भंडार होता है, ये ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना आपका वो ज्ञान बढ़ता है, और अगर आपने ज्ञान नहीं बांटा तो वो ज्ञान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसीलिए सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा है। व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है क्योंकि हम छल कपट के कारण जो ग्राहक होता है या हम होते हैं, पहली बार ही क्या हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। दूसरी बार कोई भी क्या नहीं कर सकता, छल कपट नहीं कर सकता। सहसंबंध आपको जोड़ने के लिए कहा है। ऊंचे बैठे ना लाहे गुण बिन बड़प्पन कोई, तो इसकी जोड़ी होगी बैठो देवल शिखर पर वायस करुण न होई। दूसरा है कोकिल अम्बही लेत है कागा निबोरी लेत, तो यहाँ आपका ससम्मत हो जाएगा। शब्द संपदा देखिए, नीचे विलोम शब्द आपको बनाने हैं। तो आदर का विलोम शब्द होता है अनादर, अस्त का होता है उदय, कपूत का होता है सपूत, पतन का होता है उत्थान। आगे की ओर हम अभिव्यक्ति के प्रश्न और रसास्वादन देखते हैं। देखिए, चादर फैलाकर ही हमें क्या करनी चाहिए। अभिव्यक्ति का जो पहला प्रश्न है, उन्होंने कहा है कि चादर देखकर ही हमें क्या करनी चाहिए, अपने पैर पसारने चाहिए। तो ऑब्वियसली सही बात है भाई, क्योंकि चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। क्योंकि हमारी जितनी क्षमता होती है ना, उस क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना चाहिए होता है। कोई कार्य अगर हम करते हैं तो उसमें बुद्धिमानी होती है, क्योंकि क्षमता से ज़्यादा अगर आप कार्य हाथ में ले लेते हो तो संभवतः पछताने की क्या होती है, बारी आती है। इच्छाएं जो हमारी होती है कभी समाप्त नहीं हो सकती। एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी हमारे मन में क्या होती है, वो बढ़ाती ही रहती है। और कभी कभी इंसान ऐसे सपने देखता है जो पूर्ण करने में बड़ी क्या आती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इससे पछतावा भी हो सकता है। इसीलिए जितना आपकी क्षमता है, जितनी आप लायक हो, इस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए होते हैं, कार्य हाथ में लेना चाहिए होता है। इसलिए हमेशा अपनी क्षमता और हैसियत के हिसाब से ही काम करना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किलें जो होती है वो निर्माण हो सकती है। और इस कारण जो हमारे हाथ में होता है ना, वो भी हमारे हाथ से क्या हो सकता है, छूट सकता है, या वो भी हमारे हाथ से भी क्या होता है, गवा देते हैं। इसलिए चादर देखकर ही हमें क्या करना चाहिए, पैर फैलाने चाहिए। इसका दूसरा सवाल दिया है, ज्ञान बढ़ाना चाहिए हमें, इस प्रकार से सवाल उन्होंने पूछा है। तो मानव ने आज बहुत प्रगति की है ना, इसी कारण वो ज्ञानी हो गया है, उसका ज्ञान बढ़ गया है। वो किसी भी समस्या का हल निकालना हो या चाहे किसी सुविधाओं को प्राप्त करना हो, सभी के लिए क्या होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास बुद्धि है, आपके पास ज्ञान अगर है, तो आप नए नए इन्वेंशन कर सकते हो, आपके लिए खुद के लिए नई सुविधाएं जुटा सकते हो। लेकिन सबके लिए क्या है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको अगर कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे उसमें नया इन्वेंशन करोगे, नई खोज कैसे करोगे। तो ये ज्ञान जो होता है, ज्ञान से मानव दूसरों को भी क्या कर सकता है, मदद करता है। और ज्ञान से सोच समझाने की शक्ति भी हमें क्या होती है, सोच समझने की शक्ति हमें मिलती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सच में से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी बातें हमें ज्ञान से ही क्या होती है, प्राप्त होती है। अज्ञान से किसी का क्या नहीं होता, भला नहीं होता। और इस अज्ञान को दूर करने के लिए ही ज्ञान की क्या होती है, पूंजी बढ़ानी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार ये अभिव्यक्ति का दूसरा सवाल हो गया। इसके बाद है
रसास्वादन, जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। देखिए यहाँ पर मुद्दे नहीं दिए हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ में इस आंसर को ढालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो कवि हैं उनके बारे में लिखेंगे। वृंद के दोहे ये वृंद सत्सहित से लिया गया है, जिसके कवि वृंदावन दास हैं, और इनके दोहे जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराते हैं। उनके अनुसार ज्ञान का धन ऐसा होता है जो बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। अगर आप नहीं बांटोगे तो आपका ज्ञान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमारी आँख जो होती है, ये आँखें हमारी आईने के समान होती है, क्योंकि वो सारी सच्चाई को क्या करती है, दर्शाती हैं। और इसी प्रकार उन्होंने ये भी बताया कि इंसान को अपनी क्षमता और हैसियत देखकर ही क्या करना चाहिए, कोई काम हाथ में लेना चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने और एक वास्तविकता का जीवन अनुभव का उदाहरण दिया है कि व्यापार में सिर्फ एक बार धोखा कर सकते हैं, बार बार किसी को आप ठग नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा है कि नफा कमाना है तो व्यवसाय में ईमानदारी क्या होती है, अति आवश्यक होती है, क्योंकि इंसान बार बार, उस इंसान को आप बार बार ठग नहीं सकते। कितने बार ठगोगे, कितने लोगों को ठगोगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाहे आप उसमें सफल हो ना हो, लेकिन प्रयत्न या कोशिश जो होती है वो कभी छोटी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने और एक जीवन के अनुभव के बारे में या वास्तविकता से परिचित कराने का एक मुद्दा दिया है कि दुष्टों और मूर्खों का संग करने से हमेशा हानि होती है। मतलब आप दुष्टों और मूर्खों का संग कभी करना मत, इससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें जीवन के इन अनुभव और वास्तविकता से इस प्रकार से क्या किया है, परिचित कराया है। कविता की रचना जो है दोहा छंद में की गई है, आपको ये अंत में लिखना होता है, और उसकी भाषा से संबंधित भी आपको लिखना होता है कि भाषा यहाँ असरल हो गया है, सरल है, सहज और लयात्मक भाषा वृंद सत्सई की है। आप जस्ट ऐसे पढ़ते भी हो तो बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, भाषा उनकी समझ में आ जाती है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार से मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर आऊँगी, और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल जो होते हैं ये भी मैं आपको इसमें बता दी जाऊँगी। तो